Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you to Dwight Academy and welcome back to MTCN Microtech Certified Network Associate. लो जी, आज का हमारा लेक्चर है हॉटस्पॉट के ऊपर। और आप ये समझ लें कि माइक्रोटिक के अंदर जो हॉटस्पॉट नाम की एक चीज़ है, एक हॉटस्पॉट नाम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, माइक्रोटिक सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो इसी चीज़ के लिए है। मतलब मैक्सिमम लोग ऑलमोस्ट जो भी माइक्रोटिक को यूज़ करता है वो इस एक फ़ीचर्स को लाजमी इन कुछ फ़ीचर्स को लाजमी यूज़ करता है। इसमें एक तो इजी टू कॉन्फ़िगर है, इजी टू मैनेज है। इसमें चीज़ें अब तक जो कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर्स ले रहे हैं उनको आइडिया होगा कि ये किस तरह इजी है सिस्को से, ठीक है जी, और हवावे से और बाकी जितने भी वेंडर्स चल रहे हैं उनसे ये किस तरह इजी है, ठीक है जी, किस तरह काम इसके अंदर करना है। अब आप माशाल्लाह मास्टर हो गए होंगे अब तक तो मुझसे भी ज़्यादा। तो आज हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशंस इसके अंदर माइक्रोटिक के अंदर कैसे की जा सकती है। बेसिकली हॉटस्पॉट जो है ना वो आजकल के दौर में जितने भी छोटे मोटे आईएसपीज लोग बैठे हुए हैं या बड़े भी अगर कह लें, उन्होंने अगर किसी अपने एरिया में हॉटस्पॉट देना है, मतलब बेसिकली वो हॉटस्पॉट ही डिलीवर करते हैं सबको। हॉटस्पॉट बनाने का, यूज़र मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि आप हर यूज़र आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। हर यूज़र को कितनी बैंडविड्थ चाहिए वो दे सकते हैं, कितनी अपलोडिंग कितनी डाउनलोडिंग चाहिए वो दे सकते हैं, उस यूज़र के ऊपर कितनी ऑथेंटिकेशन लगानी, क्या करना है, किस किस किस्म के मामला हैं, वो सारे आप इसके ऊपर इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने थोड़ी सी थ्योरी रखी है हम उस थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। और मैं कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ जाऊँगा तो मैं आपको फिर कुछ बताता हूँ इसके बारे में। हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग माइक्रोटिक, ठीक है। हॉटस्पॉट के नाम से आप लोग पहले ही काफ़ी इंट्रोडक्शन होगा आपका हॉटस्पॉट का कि हॉटस्पॉट क्या होता है बेसिकली। तो मैं इसके बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जाऊँगा, बस हम सरसी से थोड़ा सा पढ़ेंगे। हॉटस्पॉट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस इन माइक्रोटिक राउटर, ठीक है। माइक्रोटिक हॉटस्पॉट गेटवे इज़ अ पॉलिसी टू ऑथराइज नेटवर्क क्लाइंट्स बिफोर द एक्सेस लोकल एरिया रिसोर्सेज एज वेल एज पब्लिक नेटवर्क रिसोर्सेज थ्रू माइक्रोटिक राउटर। अब हर चीज़ हमारे हाथ में होती है, हम जिसे चाहें ऑथेंटिकेट कर दें, जिसे चाहे ऑथेंटिकेशन ना दें। आपका लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक वाईफाई जो है वो डिवाइस पड़ी हुई है, आपने हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर किया हुआ, उसके ऊपर माइक्रोटिक के साथ अटैच करके आपने ओपन पासवर्ड दे देना सबको। ओपन पासवर्ड ले लिया, जब तक आप उसके मैक को ऑथेंटिकेट नहीं करोगे वो डिवाइस के ऊपर इंटरनेट नहीं चलेगा, चाहे उसके ऊपर पासवर्ड लग गया हुआ है। यहाँ एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये, उनका एक कैपेटिव पोर्टल होता है बेसिकली वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए, आगे जिक्र आया हुआ उसका। माइक्रोटिक हॉटस्पॉट आल्सो नोन एज माइक्रोटिक कैपेटिव पोर्टल बिकॉज नो यूज़र कैन एक्सेस योर नेटवर्क विदाउट ऑथेंटिकेशन। वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड, यहाँ हमने उसे ऑथेंटिकेट करके एक यूज़र नेम पासवर्ड असाइन जब तक नहीं किया होगा, वो नेटवर्क के ऊपर मतलब वाईफाई के ऊपर यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद अपना, या यूज़र नेम पासवर्ड है ही नहीं, पासवर्ड आपने अटैच ही नहीं किया, वो ओपन नेटवर्क रखा हुआ है, उसके अंदर भी जब तक वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड ऐड नहीं करेगा तब तक वो नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब जब वो एक्सेस नहीं कर सकता उसे, तो ज़ाहिर सी बात है हमारा ओपन भी रहे तो नेटवर्क हमारा सिक्योर ही रहेगा। एक सेकंड। अच्छा जी, उसके आगे है इन अ हॉटस्पॉट नेटवर्क द यूज़र कैन लॉग इन और ऑथेंटिकेट यूजिंग ऑलमोस्ट एनी वेब ब्राउज़र, ठीक है जी। सो देयर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल एनी एडिशनल। अब वो किसी भी वेब ब्राउज़र को लॉग इन करेगा, इसका एक वेब पेज आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके अंदर वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेगा, जैसे ही यूज़र नेम पासवर्ड एंटर होगा पीछे से ऑथेंटिकेशन ओके हो गई और उसका इंटरनेट चल जाएगा। ये अभी हम चेक करेंगे। ये चीज़ें ज़्यादातर चलती हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पंजाब वाईफाई आपने अक्सर जगहों पे लगा देखा होगा, या बड़े किसी मॉल के अंदर चले जाएँ तो वहाँ पे भी वाईफाई की एक्सेस होती है। लेकिन वाईफाई पासवर्ड कनेक्ट करते ओपन होता है, वाईफाई कनेक्ट करते साथ ही वो आपको कहता है प्लीज़ लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल से ब्राउज़र ऑन करना होता है और उसके अंदर अपना मतलब वो ये कर देते हैं कि आप अपना फेसबुक लॉगिन कर लें, बाय डिफ़ॉल्ट अपना जीमेल लॉगिन कर लें, या उनकी कोई एडवर्टाइजमेंट है वो देख लें और आपका इंटरनेट जो है वो चल जाएगा। ये सारा नीचे एज जी लिखा हुआ है, आप जो है ना इसके देख लें। अच्छा, उसके अलावा माइक्रोटिक हॉटस्पॉट आर मेंशन बिलो। अब कुछ फीचर्स हैं जो हमने नीचे मेंशन किए हैं मैंने, तो वो देखते हैं जी क्या फ़ीचर्स हैं इसके। और हम चलते हैं जी फीचर्स की तरफ। माइक्रोटिक हॉटस्पॉट गेटवे फीचर्स, हॉटस्पॉट यूज़र मैनेजमेंट विद लोकल डेटाबेस और रिमोट रेडियस सर्वर। मतलब आपने एक रेडियस सर्वर लगाया हुआ है तो उसके अंदर आप यूज़र मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने छोटा सा आईएसपी बनाया हुआ है, आपका कोई
500 प्लस यूज़र्स हैं, तो सारे यूज़र्स की एक डेटाबेस आपके पास बन जाएगी, बिलिंग सिस्टम भी यहीं से क्लियर हो जाएगा, और इनकी ऑथेंटिकेशन वगैरह और जो दूसरे तीसरे मामला हैं वो सारे भी यहीं से क्लियर हो जाएंगे। मल्टीपल यूज़र ऑथेंटिकेशन मेथड बहुत इन लोकल दोनों तरीक़ों से हो सकता है। आप लोकल डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप रेडियस भी यूज़ कर सकते हैं। रेडियस का जिनके नहीं पता कि रेडियस क्या चीज़ है या टेकएक्स वगैरह क्या चीज़ें हैं, तो वो दोबारा CCNA की सिक्योरिटी की तरफ जाएँ और ये चीज़ें चेक करके आएँ ये क्या चाहिए। बेसिकली यूज़र मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती है। Wallet Garden system which help to access some web page without authentication. Trial user login without authentication with some conditions. अगर हमने किसी को ट्रायल पे देना है तो वो दे सकते हैं, थोड़ी देर बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा, हम उसके ऊपर टाइम सेट कर देंगे। प्रोफाइल बेस्ड एडवर्टाइजमेंट है फैसिलिटी, ये भी अवेलेबल है। एडवर्टाइजमेंट पार्टनर कंपनी एज वेल एज ओन कंपनी विद इन फिक्स टाइम इंटरवल। अब हमने जो वेब पेज बनाना है जिसके ऊपर उसके ऊपर हम अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कि जाहिर सी बात है यूज़र ने लॉगिन करना है, या अगर हमने कोई कैफ़े बनाया हुआ है, कोई मॉल है हमारा, तो वो वेब पेज हम अपना डिज़ाइन करके लगा सकते हैं इसके ऊपर, तो वो उससे एडवर्टाइजमेंट भी आपकी फ्री में होती जाएगी। हाईली कस्टमाइजेबल लॉगिन पेज वेयर यू कैन पुट कंपनी एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज पार्टनर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आईपी बाइंडिंग और मैक के साथ आईपी बाइंड कर सकते हैं, या आईपी के साथ मैक बाइंड कर सकते हैं। आपने एक आईपी साइन कर दिया क्लाइंट का मैक लेके, उस मैक से जब वो लॉगिन करेगा तब करेगा, अदरवाइज़ वो जहाँ मर्जी अपना यूज़र ने पासवर्ड पुट करता रहे वो लॉगिन नहीं कर सकता। बाईपास नॉन डिवाइस विदाउट ऑथेंटिकेशन। अब आपको पता है कुछ डिवाइसेस सर्वर्स वगैरह जो हैं अगर आपने रखे हुए हैं, या कुछ मोबाइल हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके घर पे चल रही हैं या आपके ऑफिस में चल रही हैं, जिनके ऊपर नहीं आपने ये ऑथेंटिकेशन वाला अमल रखना, तो उन्हें आप बाईपास कर सकते हैं। एबल टू स्टोर ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल्स टू कुकी टू अवॉइड फ्रीक्वेंट लॉगिन। अब आप कुकीज़ भी सेव कर सकते हैं, जैसे आपको पता है वेब की कुकीज़ वगैरह सेव होती हैं बार बार लॉगिन से बचने के लिए, तो ये लोग कुछ करते हैं, मैं इंशाल्लाह कॉन्फ़िगरेशन के दौरान आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अच्छा, माइक्रोटिक हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन नो डिफिकल्ट टास्क इफ़ यू फॉलो सम इजी स्टेप्स। 4 स्टेप दिए हैं। माइक्रोटिक राउटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, माइक्रोटिक हॉटस्पॉट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, हॉट पर यूज़र प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। तो अब चलते हैं हम लैब के ऊपर। अच्छा, एक और काम मैं आपको हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। एक्चुअली मेरे पास अभी कोई वायरलेस डिवाइस अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको वाईफाई के थ्रू भी उससे एक्सेस करके दिखाता। मैं आपको बताऊं ज़रा वाईफाई के थ्रू वो कैसे काम करता है। अच्छा जी, ये आप अज्यूम कर लें कि ये आपका एक माइक्रोटिक राउटर पड़ा हुआ है। ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब होगी, वैसे तो सिस्को की तरह का मैंने बना दिया। अच्छा जी, यहाँ से केबल निकल के यहाँ पे आपके पास एक वायरलेस डिवाइस लगी हुई है कोई भी, जिसके ऊपर गालबन इस तरह के एंटीने होते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये वाईफाई आपका निकल रहा है, और इधर से ये मैंने कहा ड्राइंग बनाए तो ज़रा पूरी शिशके वाली बनाए ना। अच्छा जी, अब होगा क्या, इस राउटर को मतलब ये जो वाईफाई डिवाइस है इसे आपने कन्फिगर करना एज अ एक्सेस पॉइंट, जिसे हम AP भी कह सकते हैं, एक्सेस पॉइंट। लें जी, ये एक्सेस पॉइंट बन जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पे जो नेटवर्क डिफाइन किया हुआ है मैंने, यहाँ पे इस इंटरफेस के ऊपर, ये इंटरफेस इसके अंदर से होके डायरेक्टली आगे, लेट्स सपोज आपके पास कोई क्लाइंट बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज। ठीक है जी, आप ये बनाता हूँ मैं प्यारी सी शक्ल एक। ठीक है जी, इसके सामने एक लैपटॉप पड़ा हुआ है। अच्छी हो गई है डायग्राम मेरी, मैंने बनाई नहीं वैसे पहले कभी। हाँ, ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसके थ्रू इसने लॉगिन किया हुआ है इसको, ये इसके थ्रू इसके साथ कनेक्टेड है। अब इस लैपटॉप के ऊपर जो आईपी मिलेगा वो इस सर्वर के थ्रू मिलेगा, जो इस सर्वर को आईपी मिला हुआ है, मतलब इस सर्वर सॉरी कह रहा हूँ, इस राउटर से आईपी मिलेगा। ये सिर्फ वाईफाई जनरेट कर रहा है, मतलब यहाँ से जो सिग्नल तार के थ्रू आ रहे हैं, ये उन सिग्नल्स को सिग्नल्स के थ्रू जो है ना वो आगे पास कर रहा है, जिसे हम कहते हैं वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है जी, अब नेटवर्क यहाँ से मिल रहा है, इसका क्या काम है, राउटर यहाँ पे हमने वाईफाई कैपेटिव पोर्टल कॉन्फ़िगर किया हुआ। ठीक है जी, इस माइक्रोटिक के अंदर, तो जब ये यहाँ पे लॉगिन करेगा तो यहाँ पे इसके पास सामने सबसे पहले कैपेटिव पोर्टल आएगा वाईफाई के थ्रू। जब ये लॉगिन करेगा उसके अंदर ये अपना यूज़र नेम पासवर्ड देगा, ये राउटर इसे अथेंटिकेट करेगा और फिर इसके पास इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। इसका काम सिर्फ यही है कि ये जो यहाँ पे बिट्स वगैरह, जो बिट्स कह रहा हूँ सॉरी, सिग्नल्स जो यहाँ से चल रहे हैं उसको वाईफाई सिग्नल में चेंज कर देना, बस, और कोई इसका काम नहीं है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ। मेरा माइक्रोटिक किधर गया, ये है जी मेरा माइक्रोटिक। बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कुछ मैं कर चुका हूँ जो आपको पता है, कि एक्चुअली वो थोड़ा सा टाइम बच जाता है ना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हर दफ़ा, अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है मुझे करने के लिए, तो वो टाइम बचाने के लिए आपका कि आप एग्जैक्ट अपने उसके ऊपर आएँ, लैब के ऊपर आएँ। मैंने ईथर 2 को वैन बना दिया है, ईथर 5 को लैन बना दिया है। अब इनके ऊपर जो IP एड्रेसेस हैं वो मैंने कन्फिगर कर दिए हैं।
ये वाला इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये वाला मैंने लैन 2 के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपना, सॉरी ईथर 5 के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है। मैंने डीएनएस कॉन्फ़िगर कर दिए हुए हैं। उसके अलावा मैंने राउट्स भी जो हैं वो कॉन्फ़िगर कर दिया हुआ है, ये रीचेबल राउट आ रहा है। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे मेरे पास नेट चल रहा है, पिंग 8.8.8.8 चल रहा है जी नेट, ज़बरदस्त। मैं खुद लैन की डिवाइस से ही कनेक्टेड हूँ। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने बनाना है जी डीएचसीपी पूल। मैं आईपी डीएचसीपी की तरफ जाऊँगा, क्योंकि हमने हर दफ़ा आईपी स्टैटिक थोड़ी देंगे वाईफाई के ऊपर या वैसे भी। तो मैं डीएचसीपी के ऊपर चला गया, और डीएचसीपी क्लाइंट नहीं, सॉरी डीएचसीपी सर्वर। सेटअप डीएचसीपी करना है, ईथर 5 के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है मैंने। ईथर 5 के ऊपर खुद ही अपने आप चीज़ें उठा लेगा। ये बिल्कुल यही एड्रेस है, गेटवे यही है, और डीएनएस ये दोनों ही देगा, ठीक है ज़बरदस्त। लीज टाइम जो है वो मैं 10 मिनट नहीं 1 दिन रखता हूँ, 1 डे, ठीक है जी, कम अज़ कम। नेक्स्ट करते हैं। तो ये जी डीएचसीपी बन गया। आप इस डीएचसीपी को नाम भी दे सकते हैं, हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट डीएचसीपी, हॉटस्पॉट पूल कर लें ज़रा, खूबसूरत हो जाएगा मामला। अच्छा, अब इस पूल को अगर आप यहाँ पे आके देखना चाहें तो यहाँ पे भी आप डीएचसीपी बना सकते थे कि ये पूल बन गया, ये देखो एक पूल डिफाइन हो गया पूरा। यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या किया है उन्होंने, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं हॉटस्पॉट की कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ। तो आईपी के अंदर आके आपने आना है हॉटस्पॉट। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ दिखा दूँ, फायरवॉल के लिए भी मैंने मैस्क्यूएल का रूल बना दिया हुआ है, जो मेरी ट्रैफिक बाहर लेके जा रहा है, पिंग आ रही है मुझे। आईपी के ऊपर आए और हॉटस्पॉट के ऊपर आ गया, ठीक है जी। सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो क्या थी वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ जी, वो थी गालबन ये देखें। सबसे पहले क्या है, हॉटस्पॉट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो हम हॉटस्पॉट सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पहले नाम लिख देंगे हॉटस्पॉट सर्वर, हॉटस्पॉट अंडरस्कोर सर्वर, ठीक है जी। अब किस इंटरफेस के ऊपर लगना चाहिए जी, ये 5 के ऊपर लगना चाहिए। एड्रेस पूल क्या है जी, मेरा डीएचसीपी पूल जो मैंने बनाया हुआ डीएचसीपी 0। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, सॉरी आईपी और पूल, ठीक है जी। आप डीएचसीपी पूल भी कर सकते हो, इसे नाम यहाँ पे मेरे ख्याल से चेंज की ऑप्शन नहीं है। और कमेंट में अगर मैं कर दूँ हॉटस्पॉट अंडरस्कोर पूल, ठीक है जी, ये हॉटस्पॉट का पूल हो गया, ये आपको याद रहेगा हॉटस्पॉट का पूल है, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोफाइल अभी तक मैंने कोई किसी किस्म की नहीं बनाई हुई, तो मैं यहाँ पे इसे सिर्फ ये 3 चीज़ें इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करनी, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। अब मैं दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, और ये देखें स्टेटस इसका रनिंग में आ रहा है, ओके करेंगे। अब हम जाएंगे सर्वर प्रोफाइल के ऊपर। सर्वर प्रोफाइल क्यों नहीं शो हो रही, अप्लाई, ओके। अच्छा जी, सर्वर प्रोफाइल भी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले जनरल के ऊपर आएंगे, यहाँ पे हॉटस्पॉट एच एस प्रूफ है, तो आप हॉटस्पॉट भी कर सकते हैं, हॉटस्पॉट प्रोफाइल, हॉटस्पॉट प्रोफाइल आ गया। हॉटस्पॉट एड्रेस दे सकते हैं, डीएनएस नेम दे सकते हैं यहाँ पे। बल्कि आप एक काम करें यार, आप इस चीज़ को ख़त्म करें, मैं आपको एक और ज़्यादा आसान तरीका बताता हूँ इसे हॉटस्पॉट कन्फिगर करने का। ये एक्चुअली तरीका ये भी ठीक है, मसला कोई नहीं इसके अंदर। आप सिंपल जैसे डीएचसीपी बनाते हैं वैसे बनाएं, आपसे मतलब कोई वो पूछता जाएगा और आप बनाते जाएं, ईजी तरीका है आपके लिए। 5 पे क्लिक करें, नेक्स्ट कर दिया। लोकल एड्रेस यही है जी, बिल्कुल यही है। मैस्कुलेट नेटवर्क ऑटोमेटिकली हॉटस्पॉट के लिए मैस्कुलेट का रूल बना देगा। नेक्स्ट कर दिया। एड्रेस पूल यही है, बिल्कुल यही है। अच्छा जी, सिलेक्ट सर्टिफिकेट, अभी हम कोई सर्टिफिकेट नहीं इंस्टॉल कर रहे, तो हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एसएमटीपी अगर आपने कहीं पे लगाया हुआ है, सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या होता है ये आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। अगर आपने कोई सेटअप किया हुआ है तो उसका आप आईपी दे दें, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दें। डीएनएस सर्वर यही देने हैं। अब डीएनएस नेम पूछ रहा है, ये मज़ेदार चीज़ है। मैं करता हूँ UITA.com, ठीक है जी। मैंने जब भी इसको लॉगिन करना है तो मैं इस एड्रेस के ऊपर जाऊंगा, तो लॉगिन का पेज मुझे शो करवा देगा ये। नेक्स्ट करेंगे, अभी यूज़र एडमिन ही रहने दें, और पासवर्ड्स करके 1 2 3 4 5, ठीक है जी। नेक्स्ट कर दें, और ये आपका सक्सेसफुली देखें सर्वर प्रोफाइल भी खुद ब खुद ही बन जाएगी हॉटस्पॉट 1 के अगेंस्ट। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखें पीछे सर्वर्स के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन सारी आपने चेक कर ली, इसको निकाल के आपने 1 कर देना है। एड्रेसेस पर मैक, एक मैक के अगेंस्ट एक ही आईपी मिलेगा, अप्लाई और ओके कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे प्रोफाइल भी खुद ही उसने गेट कर ली वहाँ से, ये सर्वर की प्रोफाइल भी, ठीक है, ये इजी तरीका है। अब हमने लॉगिन की तरफ जाना है। लॉगिन के लिए मैं यहाँ से कुकीज़ को ख़त्म कर दूँगा, सिर्फ HTTP चैप का यूज़ करेंगे और
कुछ नहीं हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। अगर आपने रेडियस बनाया हुआ है तो यूज़ रेडियस पे क्लिक करके जो जो चीज़ें वो रिक्वायर्ड करता है वो चीज़ें आपने उसके साथ ऐड कर देनी है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। आप सिर्फ इसे अनचेक करना है और HTTP चैट के ऊपर क्लिक रहने देना। अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब अगर मैं अपने जाऊँ इसके ऊपर, ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिखूँ uita.com, ये देखें यूज़र नेम पासवर्ड आता है, एडमिन कर दूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पासवर्ड दिया था, पासवर्ड क्लिक कर दूँ तो ये एक आईपी एड्रेस उसने मुझे क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। अभी मैंने आगे कुछ किया नहीं है और ठीक है, ये आईपी एड्रेस एक मुझे साइन हो गया। अभी वो ये सारी चीज़ें वैसी हैं, अभी कुछ नहीं मिला कनेक्टेड 0 सेकंड पहले, और जो मतलब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो वो आपको दिखाएगा साथ साथ। ये देखें ट्रैफिक कितनी चल रही है, 14 सेकंड हो गए हैं और ये सारे मामला यहाँ से लॉग ऑफ करते हैं फ़िलहाल के लिए और आगे चल के कन्फिग्रेशन देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था वो कौन सी है, शायद वो आगे जाके आती है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल बनानी है, एक प्लस करते हैं और यहाँ पे बनाता हूँ 1 MB की प्रोफाइल। मतलब यही मामला चल रहे होते हैं ना। एड्रेस पूल जो है वो कौन सा, DHCP पूल में से गेट करे और ये देखें जी, ये आ रहा है मेरे पास 1 MB/1 MB। अच्छा जी, ये RX और TX आपके सामने शो करवा रहा है। RX का मतलब है डाउनलोडिंग स्पीड और इसका मतलब है आप ये चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ से मैक कुकी को भी ख़त्म करना है ताकि वो मैक अपने पास स्टोर ना करता रहे। ठीक है जी, 1 MB मतलब डाउनलोडिंग भी 1 MB जाएगी और अपलोडिंग भी 1 MB तक ही जाएगी। हमने 1 MB की प्रोफाइल बना दी है। मैं यहाँ पे क्यू लैदा से डिफाइन कर सकता हूँ। एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं यहाँ पे अपना URL पेश कर सकता हूँ, जो मामला मैंने आपको बताए थे। आप सारे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई स्क्रिप्ट लिखनी है इसके अंदर तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। एक्चुअली ज़रा एडवांस लेवल पे ये मामला था। हॉटस्पॉट बहुत ह्यूज टॉपिक है माइक्रोटिक के अंदर, तो अभी जितना हम चाह रहे हैं हम सिर्फ उसको उतना ही कॉन्फ़िगर करेंगे। कुड नॉट ऐड न्यू हॉटस्पॉट यूज़र प्रोफाइल, इनवैलिड रेट। अच्छा जी, रेट लिमिट इनवैलिड है, 512 KB। अब तो दे देगा, क्या मसला है भाई इसमें। ऑनर 1 करके चेक करते हैं। अप्लाई, हाँ जी अप्लाई हो गया। 1 पे आप इसे अप्लाई कर दें। ठीक है जी, अब मैं यूज़र के ऊपर गया। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास 1 MB 2 MB 4 MB 5 MB आपके यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। आप सिंपल यूज़र के ऊपर जाएं, क्लिक करें, यूज़र बनाएं। पहला जी मैं यूज़र बनाता हूँ, सर्वर कौन सा जी, हॉटस्पॉट 1। यूज़र मेरे पास है जी तल्लत, पासवर्ड है तल्लत और एड्रेस भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं प्रोफाइल लूँगा 1 MB वाली। यहाँ पे आपने प्रोफाइल डिफाइन कर देनी है। कोई लिमिट्स लगाना चाहिए, यहाँ पे लिमिट्स लगा सकते हैं। स्टैटिक्स देखना चाहिए तो आपको डाउन टाइम के आप स्टैटिक्स भी देख सकते हैं। अप्लाई करूँगा और ओके कर दूँगा और मामला डन। ठीक है जी, सिंपल इज़ दैट। और अभी कुछ नहीं करना आपने इसके अंदर। अब मैं दोबारा अपने क्रोम के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ, उसे कहता हूँ लॉगिन करवा दो तल्लत के अगेंस्ट और पासवर्ड है तल्लत। ओके, अब ये जो वेब पेज आपको पीछे नज़र आ रहा है, आप इस वेब पेज को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब आप इसकी जगह अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ आप चाहें वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा मैं जो चीज़ देखना चाह रहा हूँ, CMD IP कॉन्फ़िग, IP कॉन्फ़िग करके मैं IP देखना चाह रहा हूँ जी। मुझे IP एड्रेस मिल गया है 10.254। ठीक है जी, और ये मेरा सबनेट मास्क हो गया, ये मेरा गेटवे हो गया। अगर मैं करूँ Ctrl+C IP कॉन्फ़िग डैश ऑल, सॉरी क्या हो गया भाई। अच्छा, हम वहाँ से जाकर देख लेते हैं NCPL। ये देखें, एक तो मुझे DHCP से IP मिल रहा है, मैंने IP नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ। डिटेल्स में जाता हूँ तो ये देखें, मुझे ये DNS सर्वर भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब इसी तरह सेम कन्फिग्रेशंस के ऊपर अगर मैंने, मेरी तो अब पोर्ट नंबर 5 के ऊपर मेरा लैपटॉप अटैच है, अगर मैं इसके ऊपर एक वाईफाई डिवाइस अटैच कर दूँ, उसे IP बना के, जो IP पीछे से गेट कर रही हो, वो IP आगे सब मतलब सिग्नल आगे करेगी, सबको पास करेगी। लेकिन होगा क्या कि जो आपका ऑथेंटिकेशन, यूज़र ऑथेंटिकेशन हो रही होगी, वो आपके माइक्रोटिक राउटर के थ्रू हो रही होगी। ठीक है जी, अब मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ जी क्या मामला चल रहा है। ये देखें जी, ये मामला चल रहा है मेरे पास। अच्छा जी, इसके अलावा मैं अगर एक चीज़ चेक करना चाहूँ तो अगर वो सही काम कर रही हुई तो पता लग जाएगा, नहीं तो क्यू लगाने के तरीके तो मैंने आपको और भी बहुत बताए हैं, आप उससे इजीली क्यू लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो पकड़ ले भाई। नहीं, अभी एक्चुअली ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर क्यू नहीं काम करी, वो मिस हो रहा था 1.1 के ऊपर शायद।
तो मैं उसे चेक कर सकते हैं हम। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते तो सिंपल क्यू के ऊपर चले जाएं और आईपी, ये क्यू है, ठीक है जी। ये हॉटस्पॉट यूज़र है एक मेरा, इसको डबल क्लिक करूँगा और मैक्स लिमिट लगी हुई है 1 MB की। क्या चक्कर है फिर इसमें? मैं तब तक यहाँ से चेक करता हूँ। तो आप यहाँ से ख़त्म करके दोबारा भी लगा सकते हैं। एक्चुअली मैं डायरेक्टली इसके ऊपर बैठा हूँ ना, तो इसके ऊपर अगर मैं लगाऊँ ना 1 MB की, तो ये भी वहाँ तक जाएगा मैक्सिमम। यूज़र लिमिट्स लगा सकते हैं यहीं पे। अप टाइम बाइट्स 1 MB। अच्छा बाइट्स में देना है ये, सॉरी। कितने बाइट्स बाइट्स बनते हैं? 1024 करते हैं। ये लगा के चेक करते हैं। लाइव ओके, गो एंड। तो खैर क्यू का एक अलग मैटर है। तो मैं आपको क्यू अच्छी तरह पढ़ा भी चुका हूँ ऑलरेडी, वो आप वहाँ से भी कन्फिगर कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से अभी नहीं चल रहा क्योंकि मैं डायरेक्टली अटैच हूँ उसके डिवाइस के साथ। तो इंटरफेस 5 के ऊपर जो है ना, वो आपने देखा होगा पीछे भी डायरेक्टली शो करवा रहा है यूज़र 1 MB। अच्छा जी, यूज़र प्रोफाइल के ऊपर आके मैं यहाँ पे अगर देता हूँ 1M और 512M, ये लाए ओके करते हैं। अब ये 1 MB की रेट लगी है। अब हम दोबारा इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं यूज़र के ऊपर से जाकर लिमिट पहले ख़त्म करता हूँ। नहीं चाहिए मुझे यहाँ से अप्लाई, ओके ठीक है जी। तो अल्लाह अकबर। तो अभी चेक कर लेते हैं, होपफुली उम्मीद बहुत है। बाकी अगर ना हुआ तो फिर नहीं, अभी मेरे ख्याल से क्यों नहीं काम करी। चलें क्यों का हम जो है देख लेंगे। आप सिर्फ मकसद ये था बेसिकली इस लेक्चर को बनाने के लिए कि इसके अंदर आपने चेक करना है कि कैसे ऑथेंटिकेशन करनी है। मैं लॉग ऑफ करता हूँ और दोबारा लॉग इन करके चेक करते हैं हम। तलब तलब ओके। मैं इसको एक्टिव, ये सेशन है, यहाँ से मैं ख़त्म कर सकता हूँ। ख़त्म कर दिया मैंने और लॉग ऑफ किया। 54। अब मुझे ये आईपी मेरे इसके साथ बाइंड हो चुका हुआ है, तब तक ये रहेगा जब तक एक दिन नहीं गुजरेगा। मैं वैसे अंदर से चेंज कर सकता हूँ हार्ड। मैं सिर्फ आपको एक्चुअली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्यों इम्प्लीमेंट इसके ऊपर हो जाती है। मैंने एक्चुअली टेस्ट इन्वायरमेंट में और कई जगह पे वैसे भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये सेम यही तरीक़ेकार है, कोई मतलब अलग तरीका नहीं है उसका। ये देखें जी क्यों चल गई, मैंने उसे रिफ़्रेश कर दिया पीछे से। एक्चुअली मैंने एडमिन भी लॉगिन किया तो मेरी शायद कुकीज़ में सेव था। ये देखें जी 1 MB तक जाएगा मैक्सिमम, आगे नहीं जाएगा जो आपने स्पीड कॉन्फ़िगर की हुई है इसके ऊपर। ठीक है जी। तो इस तरह आप हर यूज़र के ऊपर सिंपल क्यू लगा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। आप जितने मर्जी यूज़र्स बना लें यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप हर चीज़ होस्ट भी आएंगे आपके पास। आईपी बाइंडिंग अगर की हुई है, अगर मैं ये आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैक के अगेंस्ट आईपी एड्रेस बाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। सर्विस पोर्ट्स इसकी 21 FTP की यूज़ कर रहा है, मैं भी नहीं चाहता ये यूज़ करना। और इसे क्रॉस करते हैं और वैलेट गार्डन भी है यहाँ पे, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। एंट्री के लिए बेसिकली यूज़ होता है ये भी। और ये कुकीज़ हैं यहाँ पे अगर कुछ सेव हो रही हैं तो। बाकी उसके अलावा ये यूज़र प्रोफाइल्स हैं, सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे जो हैं वो बनती हैं। तो इतना सिंपल सा काम है ये वायरलेस से रिलेटेड जो मामला हैं। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और वायरलेस से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। अब जैसे मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट, मेरे पास अब वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। मैं वो होता बेसिकली मामला इस किस्म का ही है। बेसिकली वो इधर थोड़ी सी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल। तो आप में से कोई अगर वाईफाई का कहीं पे पॉइंट टू पॉइंट लिंक देता है यूजिंग माइक्रोटिक समथिंग, माइक्रोटिक से रिलेटेड कोई चीज़ लगाता है उसके अंदर, तो अगर उसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे ज़रूर शेयर कर सकता है। ठीक है जी। बाकी आप यूट्यूब पे, गूगल के ऊपर, आप किसी भी किस्म की यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आप हमसे जो है ना वो क्यूरी सेंड कर सकते हैं अपनी। इंशाल्लाह ताला उसका रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो उसके अलावा जो है हमारा
आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और होपफुली मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक लेक्चर इसका और बनाऊंगा, अगर तो कोई टॉपिक मुझे मिल गया, नहीं तो इंशाल्लाह ताला इसकी एडवांस सीरीज़ के अंदर आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लेक्चर में मतलब कमिंग सी सी एन ए के जो सी सी एन ए कह रहा हूँ, सॉरी एम टी सी एन ए के अंदर मैक्सिमम टॉपिक्स हमने जो है वो कवर कर लिए हैं। तो अगर किसी को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो वो ज़रूर पूछ सकता है, अदरवाइज़ के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।